नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज सीटी एंड पीटी ट्रांसफार्मर। मतलब कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी सीटी और पीटी क्या होती है और सीटी पीटी का रेशियो कितना होता है। दोस्तों यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सीटी पीटी को पूरा क्लियर करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो दोस्तों सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि सीटी पीटी ये होती क्या है। हमारी सीटी और पीटी को हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं, तो उस समय आपको ये आंसर देना है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर टोटल दो होते हैं, एक सीटी और दूसरी पीटी। तो गाइस सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। सीटी की फुल फॉर्म होती है करंट ट्रांसफार्मर और वहीं पर पीटी की बात करें तो पीटी की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब दोस्तों इन दोनों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से समझते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, हमारे सीटी और पीटी दोनों एसी सप्लाई पर काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी सप्लाई को ही ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारी सीटी पीटी का इस्तेमाल कहाँ पर और क्यों किया जाता है। तो दोस्तों आसान है, आप भी समझ जाओगे। दोस्तों हमारी सीटी और पीटी का इस्तेमाल उस जगह पर किया जाता है जहाँ पर करंट और वोल्टेज को मेजर करना होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है क्लैंप ऑन मीटर करके। तो आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास एक वायर है और जब क्लैंप ऑन मीटर के गोल सिरे के अंदर इस तार को रखते हैं तो हमारी तार में जितना करंट बह रहा है वो शो करता है। तो दोस्तों इसमें एक करंट ट्रांसफार्मर लगी होती है जिसे हम सीटी कहते हैं। दोस्तों आपको अब पता चल चुका होगा कि सीटी का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर हमको करंट मापने की ज़रूरत होती है, और पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमको वोल्टेज को नापना हो। मतलब हमारी लाइन में कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है, तो पीटी को हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारी सीटी को मीटर के ऊपर लगाया जाता है, पर दोस्तों आपने कई बार देखा होगा हमारे पास सिर्फ सीटी रहती है, किसी भी मीटर से अटैच नहीं होती है, सिर्फ एक सीटी आती है जिसमें दो वायर निकले होते हैं, और आपने पीटी भी देखी होंगी जिसके भी दो वायर निकले होते हैं। तो दोस्तों इनका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो दोस्तों सीटी का इस्तेमाल वहाँ पर करेंगे जहाँ पर हमारे करंट की वैल्यू ज़्यादा हो। जैसे कि मान के चलो कि हमारी एक लाइन है जिसमें से 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। आपको पता है कि 1000 एम्पियर को हम टच नहीं कर सकते हैं और वहाँ पर जाके क्लैंप ऑन मीटर से चेक नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसी जगह पे हम सीटी का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों इसी लाइन पर हमारा हाई वोल्टेज भी होता है, तो उसके लिए हम पीटी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब 2,20,000 वोल्ट की लाइन पर जाके तो हम वोल्टेज चेक नहीं करेंगे, तो वहाँ पर पीटी को यूज़ में लेते हैं। तो दोस्तों अब इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे मेरे पास एक वायर है तो मेरे को पता करना है कि मेरे इस वायर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर मतलब सीटी का यूज़ करूंगा। तो मैं यहाँ पर इस वायर पे हमारी सीटी को कुछ ऐसे अटैच कर दूंगा, मतलब ये जो हमारा वायर है वो इस सीटी के अंदर से होता हुआ निकलेगा। तो अब मेरे इस वायर से करंट फ्लो होगा, तो मैंने यहाँ पर एक सीटी लगा रखी है, तो हमारी सीटी में अभी करंट फ्लो होने लगेगा। अब आपने देखा होगा कि हमारी जो सीटी होती है, इस सीटी से दो वायर निकली होती है कुछ इस तरीके से। तो अब मैं इस वायर से करंट मेज़र नहीं करूंगा, मैं सीटी की इन दो वायरों से करंट मेज़र कर लूँगा। तो दोस्तों हमारी सीटी लगाने से क्या बेनिफिट मिलता है, तो जैसे मैंने इस वायर से 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, पर जब हमारे यहाँ पर सीटी लगाई है तो सीटी क्या करेगी, हमारी करंट की वैल्यू को काफ़ी कम कर देगी। जैसा कि आपको पता है कि ये सीटी पीटी भी एक तरह के ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, हमारे वोल्टेज और करंट को कम या ज़्यादा करने का काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो सीटी लगाई है, ये सीटी हमारे करंट की वैल्यू काफ़ी कम कर देगी। तो जैसे हमारी इस वायर से 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, तो सीटी क्या करेगी, हमारे सीटी के वायर से काफ़ी कम करंट फ्लो कराएगी। और दोस्तों ये सीटी इसी वायर से कितना करंट फ्लो कराएगी, इसी को कहते हैं हम सीटी का रेशो। तो दोस्तों सीटी पीटी के रेशो को हम समझ लेते हैं। इससे पहले आप ये भी समझ लो कि हमारी जो पीटी होती है, ये पीटी भी इसी तरीके से काम करती है। जैसे मेरा ये वायर है, इसी वायर से हाई वोल्टेज फ्लो हो रहा है, मान के चलो 1000 ही वोल्टेज फ्लो हो रहा है। तो पीटी क्या करेगी, इस 1000 वोल्ट को काफ़ी कम कर देगी और हमारी पीटी के वायर से वोल्टेज चेक कर लेंगे, और हमारे पीटी के वायर में कितना वोल्टेज शो होगा, तो ये हमारी पीटी के रेशो पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों अब समझ लेते हैं सीटी और पीटी रेशो क्या होता है। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप अपने इलेक्ट्रिकल नॉलेज को और भी इम्प्रूव करना चाहते हो, तो इस यूट्यूब चैनल विद्युत ज्ञान को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों सीटी पीटी रेशो सिंपल सी बात है, पर हमेशा याद रखनी चाहिए। जैसा कि मेरा एक वायर है, इस वायर में 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और मैंने यहाँ पर
लगा दी सीटी। तो दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमारी सीटी के हमेशा दो ही रेशो होते हैं, एक होता है हमारा बटा 5 की सीटी और एक होती है हमारी बटा 1 की सीटी। तो दोस्तों ये बटा 5 और बटा 1 क्या है दोस्तों, जैसे अगर 1000 एम्पियर है तो बटा 1 की सीटी तो ये 1000 एम्पियर को 1 एम्पियर करंट बताएगी और बटा 5 की सीटी है तो 1000 एम्पियर को 5 एम्पियर शो करेगा। ये इसी प्रकार की होती है 200 बटा 1 या 200 बटा 5 या फिर 100 एम्पियर बटा 1। मतलब दोस्तों 100 एम्पियर को 1 एम्पियर या फिर 100 बटा 5 मतलब 100 एम्पियर को 5 एम्पियर शो करके बताएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारी पीटी भी काम करती है। लेकिन दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे सीटी के रेशो होते हैं 2 बटा 5 और बटा 1, इसी प्रकार से हमारे पीटी के रेशो हमेशा फिक्स होते हैं, वो होता है बटा 110 के। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर मैंने यहाँ पर जो पीटी लगा रखी है वो पीटी मैं लगा सकता हूँ 1000 बटा 110 की। अगर मैंने ये पीटी लगा रखी है तो क्या होगा, जैसे मेरा ये जो एक वायर है इस वायर से मेरे 1000 वोल्ट फ्लो हो रहे होंगे, तो हमारे इस पीटी के वायर से मेरे को यहाँ पर 110 वोल्ट मिल जाएंगे और इस पीटी के वायर को वोल्ट मीटर से कनेक्ट करके मेरे को आसानी से पता चल जाएगा कि मेरी इस लाइन में 1000 वोल्ट फ्लो हो रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो से सीटी और पीटी से जुड़े सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि हमारे सीटी और पीटी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है और हमारी सीटी के रेशो 2 होते हैं बटा 5 और बटा 1 और पीटी का रेशो हमेशा फिक्स 110 वोल्ट होता है और इनका यूज़ हम करंट और वोल्टेज मापने के लिए करते हैं। दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और इलेक्ट्रिकल स्टडीज़ के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।